सर, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगी। आज बहुत सारे विषय उत्तर प्रदेश को लेकर जो सर से हम बात करने वाले हैं, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे वो वक्फ कानून हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी टूरिज्म को लेकर सरकार का विजन है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सर, शुरुआत करते हुए महाकुंभ से आपसे। सर, माइक ले लीजिए प्लीज। जी नमस्कार। तो महाकुंभ से अगर आप शुरुआत करने जा रही हैं तो निश्चय ही शुरुआत भी जो है बिल्कुल आप धूम धड़ाके से करने जा रही हैं, तो पूछिए जल्दी से। बिल्कुल। और सर, आप तो पूरी तरह तैयार लग ही रहे हैं और हमेशा सर की खासियत यही है कि सर हमेशा तैयार रहते हैं हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, और सर पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। सर, महाकुंभ से शुरुआत करते हुए, और महाकुंभ की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर थी, और जो एक बहुत बड़ा टारगेट आपने रखा था वैसा ही वहां पर हुआ भी। वहां पर श्रद्धालु पहुंचे भी, और पहुंचे तो फिर जिस तरह का क्राउड मैनेजमेंट रहा है उसकी चर्चा न सिर्फ यूपी में हुई, न सिर्फ देश में हुई, बल्कि दुनिया में भी हुई। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर ये यूपी सरकार के लिए रहा। लेकिन सर, क्या आपको भी ये लगता है कि एक मॉडल के तौर पर महाकुंभ उभरा है? यूपी की नजीर जो बदली है वो महाकुंभ ने पूरी तरह से बदल दिया है। देखिए, मैंने तो अपने नौकरी की शुरुआत जो है 1989 के महाकुंभ से की है। जब मैं शुरू में एसडीएम सदर था प्रयागराज में, तब इलाहाबाद हुआ करता था, और हम लोगों ने कुछ कुंभ महाकुंभ में बिजली की व्यवस्था की जब मैं बिजली विभाग में रहा, और 2019 का कुंभ हम लोगों ने बहुत निकट से देखा। और 2019 के कुंभ में उसकी तैयारी में जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, उन्होंने तैयारी की। एक बैठक में ही वहां जो है इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया, तो मेरे आंख के सामने हुआ। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इवॉल्व करते हुए देखी हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का विजन है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे प्रदेश के वो सांसद हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एग्जीक्यूटिव कैपेबिलिटीज हैं, उस कारण से 2019 का जो कुंभ था वो दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ था। उसकी लर्निंग से जो है, जब वहां 25 करोड़ लोग आए, उसकी लर्निंग से इस बार का कुंभ महाकुंभ बहुत ही सुंदर और मैं कह सकता हूं अभूतपूर्व रहा है। अगर वर्ल्ड ओवर कोई भी बड़ा समागम देखें तो इससे अगला समागम जो है साउथ अमेरिका का है, जिसमें 75 लाख लोग आते हैं। हमारे इस महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं, 663 मिलियन। तो अगला इसका साइज जो है ब्राजील में दिखता है, और उसकी तीसरा साइज जो है सऊदी अरेबिया में जो है दिखता है। और हमारा कुंभ कुछ एक हफ्ते का नहीं, ये 45 दिन का था। और अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री, और सर ये बहुत बड़ी बात, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि 45 दिन का, चूंकि अलग अलग जो है रिलीजियस डेज हुआ करते हैं, 14 जनवरी से शुरू हुआ और शिवरात्रि को खत्म हुआ। अगर 45 दिन और भी जो है शुभ दिन होते तो ये 45 दिन भी वहां भीड़ आती, ऐसा कल सर ने जो है एक मंच से कहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ अ साइज ऑफ दिस नेचर एनीवेयर इन द वर्ल्ड एवर, और इसको जो है यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया है। दिव्य भव्य सुरक्षित और सुंदर कुंभ तो था ही, जो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि इसको डिजिटल कुंभ बनाया जाए। डिजिटल कुंभ की दिशा में भी जो है बहुत ही अभूतपूर्व इसकी लर्निंग्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितना डेटा क्रिएट हुआ है पूरे कुंभ में, यानी जितनी वीडियोग्राफी, जितना भी जो है मूवमेंट का डेटा है, जितना भी आवागमन का डेटा है, ये डेटा पूल इतना बड़ा है कि आईआईटी मद्रास ने ऑफर किया है कि ये जो पूरा डेटा लेक है वो लेकर इससे एआई के टूल्स वो बनाना चाहते हैं। मुझे बताने में बहुत खुशी है कि मोर देन 22 बिग ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड have proposed with the government. They are already in action with the government, including IIT Kanpur, IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, including IIT Madras, including
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो ये सब अब रिसर्च कर रहे हैं कि इतना सफल और भव्य कुंभ कैसे हुआ। मैं ये भी आपको बता दूं कि कुंभ में न केवल उत्तर प्रदेश के लोग आए, अभी मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर कुंभ एरिया में आप जाते तो हर प्रदेश की नंबर प्लेट की गाड़ी आप देख सकते थे। जो एक्सप्रेसवेज हमारे प्रदेश की बनी है उससे इतना आसान हो गया कुंभ में पहुंचना, तो हर प्रदेश की गाड़ियां थी, बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र की गाड़ी, मध्य प्रदेश की गाड़ी, राजस्थान की गाड़ियां, उधर नॉर्थ में पंजाब की गाड़ियां भी जो है आई, तो हर प्रदेश से गाड़ियां आई, तो हर प्रदेश से लोग आए और कम से कम 180 कंट्री से ज्यादा के लोग आए। वहां के एम्बेसडर्स आए, वहां के टूरिस्ट आए, वहां के श्रद्धालु आए और उन्होंने सनातन के इस बिग पिक्चर को देखा। सर मैं तो पहले ही डायरी लेकर बैठी थी कि सर के पास बोलने के लिए इतना कुछ है कि मुझे ही वेट करना पड़ेगा कि मैं अगला क्वेश्चन क्या लूं सर से। सर लेकिन देखिए मैं भी अपनी डायरी लेकर आया हूं। मैंने देख लिया मैंने पहले ही देख लिया कि सर के पास पूरा डेटा है महाकुंभ से। और दो चीज बताना भूल गया, क्योंकि कुंभ का आपने कहा है तो आई विल नॉट बी डूइंग माई जॉब इफ आई डोंट से दिस। लगभग 7-7.5 हजार करोड़ प्रदेश सरकार ने विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके अरेंजमेंट में खर्च किया। लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार ने रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनएचएआई ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया। यानी कोई विभाग ऐसा प्रदेश का नहीं होगा जिसने वहां योगदान न दिया हो, कोई विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा नहीं होगा जिसकी फील्ड फॉर्मेशन है जिसने वहां योगदान नहीं दिया होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार डबल इंजन की सरकार में किस सफलता के साथ इस कार्यक्रम को किया गया। 15 से 16 हजार करोड़ खर्च हुआ, लेकिन 3 लाख से ज्यादा करोड़ का जीएसडीपी को, स्टेट की और पूरे गवर्नमेंट की, उसको जो है लाभ मिला है।